सो गाइज आप भी एक ऐसा एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सके। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक दो नहीं बल्कि 3 ऐसे कमाल के एप्लीकेशन लेकर आए हैं जिसकी मदद से एक प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जी गाइज 3 ऐसे धमाकेदार एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम तीनों एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए गाइज आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सल फ्लो। तो गाइज आपको पिक्सल फ्लो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा। आपको सबसे पहले ओपन करना है। तो गाइज ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। गाइज आपको नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला है टेम्पलेट का, दूसरा रॉ वाले ऑप्शन में जाइएगा तो ऊपर आपको फिर 3 ऑप्शन मिलेंगे जैसे लोगो का या फिर यहाँ YT एलिमेंट्स का। अगर आप खासकर अगर यूट्यूब के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट एनिमेशन दिख जाएंगे। और फिर फेवरेट में अगर कोई सेव करते हैं फेवरेट में तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट दिख जाएगा। तो कौन सा आप अपने वीडियो में लगाना चाहते हैं यहाँ से किसी भी टेम्पलेट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर नीचे यूज़ का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ से आप सारा टेक्स्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे चेंज टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो भी टेक्स्ट है इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट डाल देना है। टेक्स्ट डालेंगे ऊपर आपको अपना टेक्स्ट दिख जाएगा। तो प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट एनिमेशन प्ले होगा। अब यहाँ से इसमें काफ़ी कुछ एडिट कर सकते हैं जैसे चेंज एलिमेंट कलर। तो यहाँ से आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो भी चाहे वो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ से आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइज को बड़ा कर सकते हैं या फिर इसके पोजीशन को लेफ्ट साइड कर सकते हैं, पोजीशन राइट साइड कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर डायनेमिक बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पर डायनेमिक वाले ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ आपको डायनेमिक बैकग्राउंड्स दिख जाएंगे। फिर वीडियो वाले ऑप्शन पे जाइए, इंटरनल स्टोरेज से इसमें बैकग्राउंड में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अपना इमेज डालना चाहते हैं फाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सॉलिड बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सॉलिड बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप क्रोमा करना चाहते हैं, कोई अपने वीडियो में अगर ये टेक्स्ट एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्रोमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको अपने टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेडियंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ग्रेडियंट बैकग्राउंड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अपने अनुसार यहाँ पे आपको टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर सेकंड में रॉ वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर काफ़ी कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ से भी गाइज सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और सेम उसी तरीके से यहाँ से आप टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। अब गाइज जो दूसरा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है लेजेंड एनिमेटेड एंड इंट्रो टेक्स्ट। और गाइज इस एप्लीकेशन में आपको वाटरमार्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस एक ऐड को देखना होगा। इसके बाद गाइज आपका जो एनिमेशन का जो वाटरमार्क होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और गाइज ये एप्लीकेशन मेरी चॉइस है तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज जो सेकंड एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे चलिए ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद गाइज कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट लिख देना है जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे डन पे आपको क्लिक करनी है। फिर आपको प्ले का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज आपको नीचे काफ़ी कुछ टेम्पलेट दिख जाएंगे। तो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा गाइज ऑटोमेटिक यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर भी आप टेक्स्ट एनिमेशन के साथ काफ़ी कुछ एडिट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पे एडिट का टूल्स मिल जाता है। तो साइज वाइज अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ से हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट स्टाइलिश इंट्रो। जब इस पे क्लिक करेंगे तो गाइज क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी तगड़े यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। पर ऊपर आप जब जाइएगा तो ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे लोगो एनिमेशन, सीजनल अनाउंसमेंट। तो जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ से आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से बस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आप अपना डाल दीजिएगा, ऊपर देख सकते हैं मैंने चैनल का नाम लिख दिया टेक प्लाजा, वो आ चुका है। अब यहाँ से साइड से आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में कौन सा फॉन्ट डालना चाहते हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेयर ले सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट एनिमेशन ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इतने सारे ऑप्शन है कि आप जब इसे यूज़ कीजिएगा तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एक सिंपल सा एक टेक्स्ट एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब इसे गाइज यहाँ पे डन कर देते हैं और इसे हम सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है तो उस पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पूछा जाएगा वीडियो में सेव करना चाहते हैं, GIF में सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो में सेव कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये देख सकते हैं इजीली यहाँ पे सेव हो चुका है। अब गाइज जो तीसरा एप्लीकेशन है वो खास के उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नए आए हैं, जिन लोगों को अभी टेक्स्ट एनिमेशन का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो गाइज ये एप्लीकेशन जरूर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इसमें लफड़ा वगैरह नहीं है। तो गाइज इस एप्लीकेशन का नाम है हाइप टेक्स्ट। अब चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहाँ बताते हैं कैसे ये एप्लीकेशन वर्क करती है।
गाइस जो तीसरा एप्लीकेशन है हाइप टेक्स्ट, इसे आप जरूर यूज़ कीजिएगा। ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके सामने यहाँ पे काफ़ी कुछ टेम्पलेट दिख जाएंगे कि कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। उससे पहले गाइस ऊपर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट्रो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंट्रो से रिलेटेड जो टेक्स्ट एनिमेशन होंगे वो आ जाएंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो गाइस इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी आपको टेक्स्ट एनिमेशन होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद गाइस नीचे भी आपको टाइटल, सोशल मीडिया या फिर यहाँ पर लोअर थर्ड उसी से रिलेटेड आपको नीचे टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इससे ये आसानी होती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस चीज़ के लिए टेक्स्ट एनिमेशन खोजना चाहते हैं आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो हम ऑल के ऑप्शन पे रहते हैं। अब गाइस इसमें टेक्स्ट एनिमेशन बनाना भी काफ़ी आसान है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एनिमेशन आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो कुछ यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है तो उसे आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, बाकी जो फ्री वाले हैं तो उसे यहाँ पे एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड देना है। आप बैकग्राउंड में क्या डालना चाहते हैं, अपना कलर डालना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड में अपना इमेज डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड एक कलर ले लेते हैं, हम ग्रीन स्क्रीन ही ले लेते हैं। और यहाँ पर अपना साइज़ को सिलेक्ट करना है तो 16:9 रेशियो या फिर अपना जो साइज़ सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका एनिमेशन है। अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, नीचे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को पहले रिमूव कर देते हैं, अपना टेक्स्ट इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। अब यहाँ से इसे एक बार प्ले करके देखते हैं तो गाइस कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन है। अब यहाँ से गाइस इसमें फॉन्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो फॉन्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना कलर, जो भी कलर है वो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन इसमें आप ऐड कर सकते हैं, आउटलाइन का जो भी वृत्त होगा वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शैडो वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे सिंपल तरीका है। और गाइज यहाँ से हम बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इसलिए लिया है ताकि हम जब वीडियो में इसे ऐड करें तो यहाँ पे क्रोमा कर सकते हैं। अब इसे सेव करना भी काफ़ी इजी है। ऊपर आपको एक टिक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर ऊपर आपको डाउनलोड एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपना जो भी रेजुलेशन है सेट करना है कि आप किस रेजुलेशन पे इसे सेव करना चाहते हैं, फिर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो गाइस तीनों एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो आशा करता हूँ तीनों एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और गाइस आप इन तीनों एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहेंगे अपनी वीडियो में टेक्स्ट एनिमेशन यूज़ करने के लिए। सो गाइस आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।